कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भूल गई मैं यार, वाकई कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या कहूँ मैं खुद को भी बस। इस वक्त कौन है? कब तक भागती रहोगी मुझसे? मरियम साहिबा। साहिबा कहना बंद करो अब। मैं अंदर बुलाने ही वाली थी। मैंने रोहान से कहा था कि तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम में तो हिम्मत ही नहीं मेरे सामने आने की। अगर मेरे घर में इस तरह का माहौल नहीं होता मैं तुमसे बहुत पहले मिल चुकी होती। तो बताओ क्या कह रही थी तुम उस दिन मेरे घर में? तो क्या आप मुझसे हिसाब लेने आई हैं यहाँ? तुम क्या समझी थी जो तुमने मेरे घर में किया मैं वो सब बर्दाश्त कर लूंगी? मेरी बात सुने आप। अब तुम मेरी बात सुनो। क्या समझती हो तुम खुद को? मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर पे बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी हद पार मत करें। हद तो अपनी तुम पार कर रही हो। दूसरों के शौहर पे नजर रखती हो तुम। पता है क्यों जानती हो? क्योंकि कोई आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। सिर्फ शादीशुदा मर्द ही तुम्हें चुपके से होटल ले जा सकते हैं। कौन सा होटल? ये क्या कह रही हैं आप मुझसे? मैंने वो सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि आपने तंग कर दिया था मुझे उस दिन। और माफ कीजिएगा, आप वही सब कुछ सुनने के लायक थी उस दिन, समझी? तो अब सुनने की तुम्हारी बारी है। मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानती कि तुम्हें किस बात का वहम है, लेकिन अब्दुल्ला मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो घर बर्बाद नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ अरसा तुम्हारे साथ वक्त गुजार लिया हो, लेकिन आखिरकार मेरे ही पास लौटेगा वो। तुम्हारी इस खूबसूरती की कोई कीमत नहीं। देखिए, आप अपनी हद पार मत करें और मेरे घर से इसी वक्त निकल जाए, वरना क्या हो जाएगा? मैं तो समझी थी तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम तो अहमक निकली। तो बताओ, क्या अब्दुल्ला साहब ने उस दिन के बाद तुम्हें फोन किया? नहीं ना? जाहिर है नहीं किया। तुमने खुद को तमाशा बनाकर रख दिया। तुम्हारा अंजाम ऐसे ही होना था। निकल जाएं यहाँ से। तुम शुक्र करो कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपने शौहर के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम जैसी घटिया औरत की वजह से रुस्वा होकर रह जाए।